तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एपिसोड हिस्ट्री का। नेक्स्ट एपिसोड पढ़ेंगे और यह हमारा एपिसोड होगा, याद रखेंगे, एपिसोड नंबर 6। पाँचवा एपिसोड में पूरा कंप्लीट, एक दो लाइन कम ही कर पाया था कि छूट गया वो, उसको भी हम इसमें ऐड करते हैं, इसीलिए ध्यान देंगे। एपिसोड नंबर 6 में हमने पीछे पढ़ाया था आपको कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन स्थल थे, के बाद से कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की प्रजाति क्या थी। और उसमें मैंने बताया था कि उनकी मुख्य प्रजाति क्या है, द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। और मैंने ये भी बताया बच्चों कि द्रविड़ प्रजाति के लोग इस समय अगर कहा जाए कि भारत में कहाँ हैं, तो हम बताएंगे दक्षिणी भारत में चले गए हैं। जो समय तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग हैं वही असली भारतीय हैं, जो द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। लेकिन आज का हमारा आज के एपिसोड का वीडियो है हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों से प्राप्त वस्तुएं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों से प्राप्त वस्तुएं। किस हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह से कौन सी चीज़ें मिली, ये बार बार पूछता है बच्चे। तो हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित शहरों से कई महत्वपूर्ण चीज़ें मिली है, जैसे मोहनजोदड़ो। हम सबसे पहले जानेंगे कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला। तो इसमें हालांकि इसका विस्तृत नोट्स तुम दूसरी वीडियो में देखोगे बच्चे, लेकिन यहाँ बेसिक तुम्हारी तैयार हो जाएगी। इस बेसिक को समझते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला जी। तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये हर क्लास में पूछ देता है। इसे देखेंगे, इसे हम ग्रेट बाथ के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, दो क्वेश्चन ही से बन रहा है हमारा यहाँ पर। विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। मृतकों का टीला कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। कई सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। यहाँ बेसिक की इतना याद रखो, इसका मतलब कि तुम्हारी हिस्ट्री काफ़ी ठीक हो जाएगी बच्चे। अगला है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो जगह का नाम है। यहाँ से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। आज जो लिपस्टिक लगाते हैं, उस समय राख की लिपस्टिक लोग लगाया करते थे। तो लिपस्टिक का साक्ष्य जो मिला है चन्हूदड़ो से मिला है, चन्हूदड़ो। और गुड़िया निर्माण हेतु कारखाना भी मिला है। जो मृण मूर्तियाँ वगैरह मिली है, या किसी उसमें समझो कि कांसे की मूर्तियाँ हो या मृण मूर्ति हो, तो गुड़िया का निर्माण जो होता है वह गुड़िया चन्हूदड़ो से मिला, और लिपस्टिक भी चन्हूदड़ो से। दोनों का प्रूफ वहाँ से मिल गया है बच्चों, दोनों को याद रखेंगे हम। इसके बाद आते हैं हम लोग लोथल। काफ़ी इम्पोर्टेंट, लोथल को याद रखेंगे। वहाँ से बंदरगाह तथा चावल का टुकड़ा मिला है। बंदरगाह याद रखेंगे। यदि हम हड़प्पा की बात करते हैं तो यह हमारा लोथल है, याद रखेंगे। इसी जगह ये लोथल, ये लोथल यहाँ का बंदरगाह है, जहाँ से विदेशों में हम किसी भी चीज़ का निर्यात करते हैं या आयात करते हैं लोथल के द्वारा। ये बंदरगाह भूल कर भी नहीं भूलेंगे हम लोग। बंदरगाह मिला है लोथल से। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है और एक क्वेश्चन बनता है चावल का टुकड़ा, ये लोथल से ही मिला है बच्चे, याद रखेंगे। धान की भूसी का प्रूफ भी यहाँ से मिला है। ये तीन तीन क्वेश्चन इससे बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कालीबंगा। अगला जो हमारा स्थल है वह स्थल का नाम है कालीबंगा। तो हम कालीबंगा को ठीक से जानेंगे। यह हमारे भारत का हिस्सा है, राजस्थान में है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ से क्या मिला जी, कालीबंगा। जैसा नाम ही पता चल रहा है कि नाम काली, काली माने ब्लैक कलर, बंगा माने चूड़ी। तो इस तरीके से चूड़ियों का प्रूफ जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है। इसे नहीं भूलेंगे कभी हम। यहाँ से हल का निशान भी मिला है। किस तरीके से हल अपना खेत जोतता है, और ये हल का जो निशान मिला है वह मिला है कहाँ से, कालीबंगा से। और चूड़ियों का साक्ष्य भी कालीबंगा से। दोनों मैं पूछूंगा बच्चों। नेक्स्ट है सुरकोतडा। इसको सुरकोतडा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य देने वाला एकमात्र स्थल कौन सा, सुरकोतडा। तो इस तरीके से, इस प्रकार बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता से कई सारी पुरानी चीज़ें हमारी मिली हुई है, इसे हम याद रखेंगे। और उन पुरानी चीज़ों में से जैसे में धौलावीरा हो गया, यहाँ से मनहर तथा मनसब नामक दो नहरें निकाली गई है। तो
एक नहरों का साक्ष्य जो दे रहा है, बेहतरीन नहरों का साक्ष्य हमारे भारत का ही धौलावीरा एक जगह है वो देता है बच्चे। तो इस तरीके से मनहर तथा मनसब तालाब जो है, ये दो नहरें जो है निकाली गई है धौलावीरा से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्लास बच्चा आज का जो तुम पढ़ोगे तुम लोग। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं मुख्य तौर पे। अब मैं बताऊंगा बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना। तुम्हें पता है बच्चों कि जो नगर आज हम लोग देखते हैं, इस प्रकार का नगर हमारे देश में लगभग 2700 ईस्वी पूर्व के आसपास हड़प्पा काल में दिखाई देता था। अर्थात भारत में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी जो सभ्यता हुई वो नगरों के निर्माण के लिए ही जानी जाती थी। नगर निर्माण काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो नगर निर्माण के लिए हम इसे जानते हैं बच्चे। तो कहता है कि वहाँ की नगरें, जिस समय हड़प्पा की शुरुआत हो रही है, सोच सकते हो कि वहाँ की नगरें सुव्यवस्थित होती थी, सड़कें लंबी होती थी और चौड़ी होती थी। याद रखेंगे, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते थे और सड़कों के किनारे ईंट की बनी हुई नालियाँ होती थी। ये सभी गुण सोच लो उस ज़माने में था बच्चे, जिस समय सभ्यता की शुरुआत हो रही है। तो किनारे उसकी ईंट की बनी हुई नालियाँ होती थी जो प्रायः पत्थर से बने होते थे। तो अंदाज़ा लगाओ बच्चे, जब सभ्यता शुरू हो रही है उस समय इस प्रकार की चीज़ें हमें मिल रही है। तो ये बार बार परीक्षा में पूछता है, इसे तुम याद रखोगे, जान लो। इस प्रकार बच्चों हड़प्पा काल में भी नगर हुआ करते थे। अतः हड़प्पा काल को नगर योजना के नाम से या नगरीय सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। तो पूछे कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरीय सभ्यता थी, तो हम क्या बोलेंगे, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चे। फिर आगे कहता है, पता है बच्चों कपास का सबसे पहले उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था और इसका साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता काल में मेहरगढ़ से मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार पूछूंगा इस क्वेश्चन को। कपास का सबसे पहला साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलता है और कहाँ से मिला है बच्चे, तो मेहरगढ़ से। कौन जगह, मेहरगढ़। कपास की बात करेंगे सबसे पहले साक्ष्य की, तो क्या नाम रखेंगे, मेहरगढ़। बीपीएससी में भी ये प्रश्न बार बार पूछता है बच्चे, इसलिए इसको याद रखोगे तुम लोग। कहते सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई जानवर था, जानवर की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल कौन, तो वह था कुब्बड़ वाला बैल। कौन सा बच्चा, कुब्बड़ वाला बैल, जिसे हम हम्प्ड बुल के नाम से भी जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का इम्पोर्टेंट जानवर, सबसे महत्वपूर्ण जानवर कौन सा, हम्प्ड बुल, माने कुब्बड़ वाला सांड, इस नाम से हम जानते हैं, जिसे आज के डेट में हम बसहा बैल भी कहते हैं बच्चों। बसहा बैल देखे हो, उसका जो ऊपर का ये कुब्बड़ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा निकला होता है बच्चे। तो इस तरीके से हम जो बसहा बैल देखते हैं वह है हमारे हड़प्पा सभ्यता काल का। और पता है बच्चों उस समय के लोगों का धार्मिक रीति रिवाज क्या था। चलो धार्मिक रीति रिवाज की हम चर्चा करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये उसी समय का धर्म है बच्चे कि आज भी हम लोग, कई सारे लोग उसी धर्म को मानते हुए चले आ रहे हैं। तो उनकी धार्मिक विशेषता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर हम ध्यान देते हैं। क्या क्या वहाँ देवता हुआ करते थे बच्चे, खूब मन से समझना बच्चा। कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, प्रकृति। काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछता है ये। प्रकृति मतलब सूर्य, चंद्र, वायु, आंधी, ये सब की पूजा करते थे बच्चे। वास्तव में बच्चे पेड़ों में पीपल का पेड़ की पूजा करते थे। पेड़ों में किसके, तो पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, बरगद के पेड़ की पूजा करते थे, सांप की पूजा करते थे। ये सांप की भी पूजा करते थे बच्चे। नाग देवता की पूजा करते थे और पत्थरों की पूजा करते थे। मातृ देवी की मूर्ति की पूजा करते थे। सबसे ज़्यादा मातृ देवी की मूर्ति मिली है बच्चे। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों कि हड़प्पा काल के जो लोग थे वह प्रकृति से, जैसे जैसे प्रकृति में किसी चीज़ से डरते थे या प्रकृति में कोई चीज़ उन्हें अच्छी लगती थी तो उसी की पूजा करना ये शुरू कर दिए थे बच्चे। इस तरीके से बच्चे हम जानेंगे इसको कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे देश की पहली सभ्यता है बच्चों।
मानव जब बंदर से अपने मानवीय रूप में आया तो सबसे पहले प्रकृति की पूजा करने लगा। किसकी पूजा किया? प्रकृति की पूजा किया। इसमें कोई किसी एक धर्म का संस्थापक नहीं था। उन्होंने जिस धर्म को अपनाया उसे ही हम सनातन धर्म कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट बच्चों, जान लो, पूछता है कि बता बच्चों सनातन का मतलब क्या होता है? तो सनातन का मतलब होता है जिसका कोई जन्मदाता न हो, जो हर युगों का हो, उसे ही हम सनातन कहते हैं। याद रखेंगे बच्चे, भारत की सबसे पहली सभ्यता चूँकि हड़प्पा सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता में जो लोग प्रकृति को देखते गए, कोई नाग से डरा तो नाग की पूजा कर लिया, सूर्य से डरा सूर्य की पूजा कर लिया, कोई आंधी का पूजा किया, कोई मरुद का पूजा किया, कोई नाग का पूजा किया। जो जिस चीज़ से डरा उसी की पूजा करना शुरू कर दिया, और उसी समय से हमारा सनातन धर्म शुरू होता है बच्चे। क्योंकि सनातन का मतलब ही क्या होता है? जिसका कोई जन्मदाता न हो, अर्थात जो हर युगों का हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? सनातन। इस धर्म को चलाने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं था, अतः इसे हम सनातन धर्म कहते हैं। हड़प्पा काल में लोग भूत प्रेत से दूर रहने के लिए गले में ताबीज़ भी पहनते थे बच्चे। इसलिए जो ताबीज़ पहनने की प्रथा है वो भी कब से है? हड़प्पा काल से है। पता है बच्चों, अंधविश्वास, नाम तो सुना होगा अंधविश्वास का। आंख बंद करके जो व्यक्ति विश्वास कर लेता है किसी चीज़ पे, उसे हम अंधविश्वास कहते हैं। तो कहते हैं कि अंधविश्वास हड़प्पा काल से ही है, और उसी काल से लोग इसके बारे में डरने लगे थे, और तावीज़ के द्वारा अपने कई सारे रोगों को दूर करने की कोशिश करते थे। इसका एक ही कारण था, शिक्षा की कमी। बच्चों, जैसे ही एजुकेशन की कमी हो जाती है, हम तावीज़ पहनने लगते हैं और मौलाना के पास जाने लगते हैं, पंडित के पास जाने लगते हैं, झाड़ फूँक करवाने लगते हैं। ये हमारी शिक्षा की कमी को दर्शाता है। उनके पास शिक्षा, जिनके पास शिक्षा होती वह यह सब नहीं करते, और चूँकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास शिक्षा की कमी थी, इसलिए वे सब के सब अंधविश्वास में पड़े हुए थे और इस तरीके से अंधविश्वासी बने हुए थे। नेक्स्ट है, इस तरीके से बच्चों मैं तुम्हें बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता जो 27 से लेकर और 1750 ईस्वी तक पूर्व तक माने जो चली, 1750 के बाद तक आते आते सिंधु सभ्यता का नाश हो गया। तो पता है बच्चों तुम्हें, जिस चीज़ का उत्थान होता है, इसे दिमाग में रखना, जिस चीज़ का उत्थान होता है उसका पतन भी होता है। जैसे कोई वस्तु हम बड़ी जोर से ऊपर फेंके, उत्थान पे जाएगा, एक समय के बाद वो नीचे आने लगता है बच्चे। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता भी नीचे आ गया। अब हड़प्पा सभ्यता की जब हम बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की पतन की बात करेंगे बच्चे, तो इस पतन को भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। बगल में शोरगुल भी हो रहा है, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 7 में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। ठीक है बच्चे, तब तक इसको नोट करो।